हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं दिनेश कुमार देव। दूसरा वीडियो चलेगा हमारा 10th क्लास विज्ञान का। पिछले वीडियो में हमने आपको पोषण, पोषक पदार्थ, संतुलित भोजन, असंतुलित भोजन और कुपोषण के बारे में अध्ययन करा दिया था। अब आता है प्रमुख विटामिनों की कमी से होने वाले रोग एवं उनके लक्षण। तो देखिएगा, प्रमुख विटामिनों की कमी से होने वाले रोग एवं उनके लक्षण, ये टॉपिक है हमारा कि प्रमुख विटामिनों की कमी से होने वाले रोग और उनके लक्षण। देखिए बेटा, कुपोषण में हमने आपको विटामिन कुपोषण के बारे में बता दिया था कि विटामिनों की कमी से, कि जब भोजन में एक या अधिक विटामिनों की कमी हो जाती है, जब भोजन में एक या एक से अधिक विटामिनों की कमी हो जाती है तो उसे विटामिन कुपोषण कहते हैं। विटामिन कुपोषण, ध्यान देना, से होने वाले रोग सारणीबद्ध किए गए हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम सारणी बनाते हैं एक, ध्यान देना। तो टेबल बनाते हैं, आपके पुस्तक में दी हुई टेबल, फिर भी हम आपको टेली करते हैं। क्रम संख्या, ये आ जाएंगे आपको विटामिन, इसमें रोग का नाम, होने वाले रोग, इसमें लक्षण। तो देखिएगा, ये आ जाएंगे विटामिन के नाम, विटामिन, का नाम और उससे होने वाला रोग, मतलब कमी से होने वाला रोग, कमी से होने वाला रोग और रोग के लक्षण। इसमें आ जाएगा आपको रोग के लक्षण, रोग के लक्षण कि इस रोग से कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो क्रम संख्या 1 पर आपको आता है विटामिन ए। तो ध्यान देना, कभी सभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो बेटा ये बहुत ज़रूरी है, रासायनिक नाम भी इनमें विटामिन ए का आपको दिया गया नहीं है। और इसमें एक सबसे बड़ी गलती है इधर की पुस्तक के अंदर कि विटामिन B12, विटामिन B12, इसे बेरी रोग तो दे रखा है, लेकिन ये इसका विटामिन जो नाम दे रखा है इसका विटामिन बी का, B12 का, ये विटामिन 2 का नाम है। इसमें सबसे पहले देखेंगे हम विटामिन ए। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल, रेटिनॉल। पुस्तक में दिए उन्हें आप लिख लेना, पुस्तक में आपके रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से होने वाला रोग है, ध्यान देना। जैसे शब्द आ रहा है विटामिन ए, जैसे रात्रि में आपसे कुछ आवाज़ दे रहा हो ए, मतलब विटामिन ए, मतलब ए सुनो, मतलब रतौंधी, इसका रोग का नाम है रतौंधी, रतौंधी। इससे कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। तो ध्यान देना, इस रोग का लक्षण क्या है कि प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देना, अर्थात प्रकाश या अंधेरे, प्रकाश या रात्रि या अंधेरे में दिखाई, अंधेरे में दिखाई
नहीं देना, प्रकाश या रात्रि अंधेरे में दिखाई नहीं देता है, देता है। तो देखिए बेटा, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, इससे होने वाले रोग का नाम है रतौंधी। तो प्रश्न आता है कि विटामिन ए का नाम बताइए और इसका एक लक्षण लिखिए। तो लक्षण क्या है इसका? रोग का लक्षण प्रकाश या रात्रि या अंधेरे में व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है, अतः रात्रि प्रकाश में दिखाई नहीं देता है। अब देखिएगा आप दूसरे में आपको ध्यान देना विटामिन B12, लेकिन इसका जो नाम दे रखा है आपको थायमिन, ये थायमिन से दृष्टिगोचर होता है। ये विटामिन 2 का नाम है, विटामिन B। दूसरा विटामिन है आपको विटामिन B। आप गलती क्या है, आपकी पुस्तक में विटामिन 12 दे रखा है, लेकिन इसका जो रासायनिक नाम है वो थायमिन। ये 12 का रासायनिक नाम थायमिन नहीं होता है, दूसरा होता है। ये विटामिन B1, एक एक पढ़ते हैं। विटामिन B, इसका नाम है थायमिन। विटामिन B1 का, विटामिन B कई प्रकार का होता है। विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, बहुत सारे विटामिन B के बारे में होते हैं। तो इससे विटामिन B1 से होने वाला रोग है बेरी रोग। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है आपको थायमिन या थायमीन कर लो, बात एक ही है, थायमीन। ठीक है, विटामिन B1 का नाम है थायमीन। इसके होने वाला रोग है बेरी नाम पर। इस रोग में क्या लक्षण ऐसे होता है कि हृदय की जो धड़कन होती है वो कम हो जाती है। हृदय की धड़कन का कम होना, हृदय की धड़कन कम हो जाती है और पेशियां एवं तंत्रिकाएं कमज़ोर हो जाती हैं। इसके साथ ही पेशियां और तंत्रिकाएं कमज़ोर हो जाती हैं। पेशियां और तंत्रिकाएं कमज़ोर हो जाती हैं। अब आता है तीसरा। हाँ, यहाँ आपके थोड़ी दिक्कत है। विटामिन B12, विटामिन पुस्तक में दे रखा है, आपके ध्यान देना। विटामिन B12 और क्या दे रखा है आपको, ध्यान देना, आपको आ जाएगा राइबोफ्लेविन। क्या दे रखा है? राइबोफ्लेविन। रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। बेटा ये रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन विटामिन B12 का नहीं है, विटामिन B2 का है ये। यहाँ आप सही कर लेना, विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, लेकिन विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालमिन। ये विटामिन B12 का नाम होता है। B12 का, विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालमिन। तो आपको यहाँ मिसप्रिंट दे रखा है, लगा सा आप देख लेना उसमें। तो विटामिन B2 कर लेना, उसको भी लिखा दूंगा, विटामिन 12 को भी मैं आपको ये भी लिख लूँ आप। विटामिन B2, विटामिन B2 से कौन सा होता है? राइबोफ्लेविनोसिस होने वाले रोग का नाम है राइबोफ्लेविनोसिस। राइबोफ्लेविन रासायनिक नाम है इसका, विटामिन B2 का, और से होने वाला रोग है राइबोफ्लेविनोसिस। ध्यान देना, इसमें जो मुख के किनारे जो होते हैं ओठ का फट जाते हैं, मतलब विटामिन B12 में। देखो, मुख के किनारे मतलब रोड, होंठ
होंठ, मुख के किनारे एवं होंठ की त्वचा, मुख के किनारे एवं होंठ की त्वचा का फटना, मतलब ये फट जाते हैं इस रोग में। और याददाश्त में भी कमी आ जाती है, स्मृति में कमी आ जाती है, स्मृति में कमी होना। तो देखिएगा विटामिन B2 की कमी से होने वाला रोग है राइबोफ्लेविनोसिस। मुख के किनारे में होंठ की त्वचा फट जाती है और इस स्मृति में कमी हो जाती है। अब आता है आपको एक B12 देख लेते हैं, विटामिन B12। B12 इसका जो रासायनिक नाम है वो दे रखा आपको साइनोकोबालमिन, 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 साइनोकोबालमिन। इससे कौन सा रोग होता है? पांडु रोग। एक प्रकार का रोग होता है पांडु रोग हो जाता है इससे, और खून की कमी हो जाती है, एनीमिया, एनीमिया भी हो जाता है। इससे होने वाला रोग पांडु रोग। तो इसमें मतलब त्वचा पीली पड़ जाती है इस रोग में। लक्षण क्या है? त्वचा का पीला पड़ना और चकते से उबर आना और धब्बे बनना, चकते बनना। तो ये विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग है पांडु रोग और एनीमिया। ध्यान दीजिएगा, पांडु रोग और एनीमिया विटामिन B की कमी से होते हैं। एक बार देखें आप कि विटामिन का नाम, कमी से होने वाले रोगों का नाम। तो ध्यान दीजिएगा, मेन बात क्या है कि विटामिन इनका जो रासायनिक नाम है ये पुस्तक में दिया नहीं है और बाकी के दे रखें। जैसे विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल, होने वाला रोग रतौंधी, प्रकाश या रात्रि अंधेरे में दिखाई नहीं देना। दूसरा है विटामिन B1 थायमिन, इसका रासायनिक नाम है थायमिन, इससे बेरी रोग होता है। इस पर रोग के लक्षण हृदय की धड़कन का कम होना, पेशियों और तंत्रिकाओं का कमज़ोर होना, इसके रोग के लक्षण है ये। अब आता है विटामिन B2, इसे बोलते हैं, रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, इससे होने वाला रोग राइबोफ्लेविनोसिस, राइबोफ्लेविनोसिस। इसमें क्या होता है? मुख के किनारे एवं होठों की त्वचा फट जाती है और याददाश्त में कमी आती है। तो देखिए आप, याददाश्त में कमी आती है। अब आता है आपको विटामिन B12 साइनोकोबालमिन, इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालमिन। इसमें होने वाला रोग है पांडु रोग और एनीमिया, अर्थात त्वचा का पीला पड़ जाना, चकते उभर आना, खून की कमी होना, ये भी इसके लक्षण हैं। अब आता है पाँचवा आपके आता है विटामिन B3। पाँचवा आपके विटामिन B3। विटामिन B3। तो विटामिन B1 B2 B3, B12 गलती छप गया, वो 2 होना चाहिए। फिर मैंने आपको करा दिया, आप देख लेना। विटामिन B12 का भी मैंने आपको, 12 का भी मैंने आपको लिखा दिया है, तो आप देखिए ध्यान से। अब आता है विटामिन B3, इसका रासायनिक नाम नियासिन, नियासिन। इसका एक नाम और है बेटा, इसका एक नाम और है निकोटीनेमाइड, निकोटीनेमाइड, लेकिन शॉर्ट नाम सही है आपके लिए ये
नियासिन, फिर भी इसको निकोटिनेमाइड, ये इसका एक नाम ये भी है। तो नियासिन शॉर्ट में है, तो रासायनिक नाम क्या है इसका? विटामिन B3 का नियासिन या निकोटिनेमाइड। इससे जो रोग होता है, इससे होने वाला रोग होता है पेलाग्रा। कौन सा होता है? पेलाग्रा। इंपॉर्टेंट है ये, पेलाग्रा या पेलेग्रा रोग हो जाता है। विटामिन B3 कमी से होने वाला रोग पेलाग्रा कहलाता है। इसका मसूड़ों से खून आना, सॉरी ये नहीं आएगा, इसमें आएगा जीभ एवं त्वचा पर पपड़ी पड़ना। जीभ एवं त्वचा, जीभ एवं त्वचा पर पपड़ियाँ का पड़ना, मतलब शुष्क हो जाती है जीभ एवं त्वचा। जीभ एवं त्वचा पर पपड़ियाँ पड़ जाती हैं। मतलब खुरदरी टाइप त्वचा हो जाती है इससे। तो जीभ एवं त्वचा, जीभ में भी शुष्कता आ जाती है, मतलब पपड़ी छा जाती है, तो त्वचा पर भी पपड़ी छा जाती है। तो अंदर विटामिन B3, नियासिन, निकोटिनेमाइड होने वाला रोग पेलाग्रा, मतलब विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग पेलाग्रा रोग है। रोग के लक्षण है जीभ एवं त्वचा पर पपड़ियाँ का पड़ना। अब आता है आपको विटामिन C, ये 5 नंबर का, 6 नंबर का विटामिन C। विटामिन C, विटामिन C का रासायनिक नाम आपको आ जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक एस्कॉर्बिक अम्ल, रासायनिक नाम क्या है? इसको एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम होता है ना। इससे होने वाला रोग स्कर्वी रोग हो जाता है इससे। जैसे देखो C, विटामिन C, इसका रोग हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, ध्यान देना, मसूड़ों से खून आता है और त्वचा पर चकत्ते बन जाते हैं। मतलब त्वचा पर चकत्ते बन जाते हैं, इसका रोग मतलब मसूड़ों का रोग होता है स्कर्वी को, सॉरी क्या बोलते हैं, इसमें मसूड़ों से खून बहता है। तो देखो लक्षण है मसूड़ों से खून बहना, मसूड़ों से खून बहना और त्वचा पर चकत्ते बनना। दूसरा है एवं त्वचा पर चकत्ते या धब्बे बनना, त्वचा पर धब्बे बन जाते हैं, चकत्ते बन जाते हैं। तो विटामिन C स्कर्वी रोग होता है इससे। इसके रोग में आपको मसूड़े से खून आता है और त्वचा पर चकत्ते बन जाते हैं। अब 7वां जो विटामिन है वो आ जाएगा विटामिन D, कैल्सिफेरॉल। विटामिन D, इसका रासायनिक नाम है कैल्सिफेरॉल। कैल्सिफेरॉल, इससे रोग रिकेट्स, इससे होने वाला रोग है रिकेट्स। रिकेट्स रोग हो जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है इसमें, पैर की हड्डियों का मुड़ना और घुटनों की हड्डियाँ का पास आना, ऐसे हो जाती है घुटने की हड्डियाँ। तो देखो आप रिकेट्स में पैर की हड्डियों का मुड़ना और दूसरा घुटनों का पास आना, इस रोग के लक्षण हैं। पैर की हड्डियों का मुड़ना और घुटनों का पास आना इस रोग के लक्षण हैं। तो देखिएगा विटामिन D तो हमने आपको आज
4 वो 7 विटामिनों के नाम, विटामिनों के रासायनिक नाम, विटामिनों से होने वाले रोगों के नाम और उनके लक्षण के बारे में सारणीबद्ध बताया। तो प्रश्न ये पूछ जाएगा, जैसे विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको पूछ जाता है कैल्सिफेरॉल। इससे होने वाला रोग है रिकेट्स। किसी भी रूप में प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इसके रोग के लक्षण हैं आपको 2 लिखा दिए हैं, पैर की हड्डियों का मुड़ना और घुटनों के पास आना। तो ये विटामिनों की कमी से होने वाले रोग हैं। इसमें देखो आप, तो मैंने आपको क्या बताया, प्रमुख विटामिनों की कमी से होने वाले रोग हैं, उनके लक्षण। तो हमारे कोर्स में 4 विटामिन हैं, ए बी सी डी। बी में आपको 3 तक दे रखे हैं, B1 B2 और B3। एक मैंने आपको B12 का जरूर लिखा दिया है, विटामिन B12 का, जो कि आपके पुस्तक में B12 दिखा हुआ है, लेकिन उसका जो रासायनिक नाम अलग दे रखा है, आप उसको एक बार देख लेना। तो ऐसे आपको इनके रासायनिक नाम सहित बहुत याद करना बहुत जरूरी है, रोगों का नाम और लक्षण। जैसे पूछ लिया कि विटामिन बी से होने वाला रोग, विटामिन B3 से होने वाले रोग का नाम पेलाग्रा। इस रोग के 2 लक्षण, जीभ एवं त्वचा पर पपड़ियाँ का पन्ना, पपड़ियों का पड़ना, सॉरी। तो ये ऐसे लक्षण आ जाते हैं इनके। तो आज हमने आपको विटामिन पाठ 1 के पोषण पदार्थ, संतुलित असंतुलित भोजन, कुपोषण का प्रभाव और विटामिन कुपोषण के बारे में अध्ययन कराया। कल हम प्रोटीन कुपोषण के बारे में जानकारी लेंगे। इसके साथ ही आज का टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।